चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ रॉड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब रॉड एक मूव कर रही थी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो दिक्कत नहीं थी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसमें कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा। अच्छा, एक चीज़ साफ साफ बता दे रहा हूँ, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिकली क्वेश्चन है कि एक वायर दे दिया और एक रॉड दे दी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और फिर रॉड में कितना इंड्यूस वोल्टेज आया। ठीक है, ये एक एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है। तो मैं सारे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं एस सी वर्मा के, वो इसमें मैं कंसेप्ट की तरह बता दूंगा, ताकि ये दिमाग में हम लोग रहें, जब भी रिवाइज करें तो ये क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस हो जाएंगे तो बहुत अच्छी एक मतलब पकड़ हो जाती है चैप्टर पे। ठीक है, A long wire has a current I. A rod is placed at a distance a from the wire as shown. It is moving with constant velocity v in y direction. Find the voltage induced between the end of the rod. ठीक है, तो सपोज एक वायर है ये, ठीक है, इसमें करंट I है और एक रॉड रखी हुई है ऐसे। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी क्या है, v से ये ऊपर जा रही है। अब एक चीज बताओ, खुद बताओ कि इंड्यूस वोल्टेज का हमने फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। सपोज लेंथ क्या है, L, ठीक है, वेलोसिटी V। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि यहां मैग्नेटिक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट I बाई 2πx। ठीक है, x डिस्टेंस पे यहां कुछ होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां कुछ होगी, 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 पूरी वेरी कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इंड्यूस वोल्टेज आएगा वो ऐसे डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा के नहीं निकाल सकते कि E इक्वल्स टू VBL, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी ये वेरिएबल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वेरी कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, सेम फंडा, x पे जाके dx कट करूंगा, उसको उसके कारण निकालूंगा और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx कट करो और इसके कारण जो इंड्यूस वोल्टेज आएगा वो स्मॉल इंड्यूस वोल्टेज आएगा, कितना आएगा, DE इसको टू वेलोसिटी तो वही है, चाहे छोटा पार्ट लो चाहे बड़ा पार्ट लो, V मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 2πx इंटू L कितनी है, dx, लेंथ भी तो छोटी कर दी हमने, dx। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद E आ जाएगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है हमको बताओ, जीरो से, सॉरी, ये सपोज ये डिस्टेंस तुम्हारी a है और ये L है, ठीक, तो a से a प्लस L तक, a से a प्लस L तक। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट क्या क्या निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, I कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, 1/x अंदर dx। ठीक है, तो E जो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट I V अपॉन 2π, इसका इंटीग्रेशन ln x, तो ln x a से a प्लस L, तो ये फाइनली सॉल्व करके आएगा म्यू नॉट I V अपॉन 2π ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a प्लस L अपॉन a, ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर है? इतना सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को बस अप्रोच समझनी है कि कैसे करना है हमको, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन की तरह हम लोग कंसेप्ट करते हैं, सॉरी हाँ, क्वेश्चन की तरह हम एक कंसेप्ट करते हैं, वोल्टेज इंड्यूस इन रोटेटिंग रॉड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन -z डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, -z डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, अ रॉड इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट 1 एंड, कि मतलब एक रॉड रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड -z डायरेक्शन में है और ये रोटेट कर रही है। एक बात साफ साफ बता दूं, ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आता है तो पेपर टफ माना जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं डेरिवेशंस के फॉर्म में बता रहा हूँ क्वेश्चंस को। ठीक है, ये भी एक एस.सी. वर्मा का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो रॉड इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट 1 एंड। ठीक है, वैसे है ये जेईई मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब एक चीज बताओ, रॉड रोटेट करेगी तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। कैसे? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL। अब कहोगे वेलोसिटी क्या होगी, तो हम मानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, जब कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी हर पार्ट पे डिफरेंट होती है। याद होगा कि हमको अगर किसी पार्ट की वेलोसिटी, सपोज हमको यहाँ से r डिस्टेंस पे वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी होगी r ओमेगा। पता है ना ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हिंज्ड है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर ये डिस्टेंस L है, तो इस पॉइंट टॉप की वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे L ओमेगा। अगर सपोज L/2 पे वेलोसिटी क्या होगी, L/2
ओमेगा, और जीरो पे क्या वेलोसिटी होगी, 0 इंटू ओमेगा, 0 मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से वेलोसिटी डिफाइन होती है एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ वेलोसिटी कुछ, 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 यहाँ सबसे मैक्सिमम। तो हमने पढ़ लिया VBL, तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, वेलोसिटी ये वेरी कर रही है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम, R पे जाके एक dr एलिमेंट का एक dr थिकनेस का एक एलिमेंट ले लेंगे, उसकी वेलोसिटी सपोज v है। बताओ v क्या होगा, r डिस्टेंस पे v की वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू r ओमेगा, हो गया खत्म। तो डी ई इंड्यूस हो जाएगा v, जो v कितना है, r ओमेगा इंटू b इंटू l, ठीक है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक, 0 से l। तो e आ जाएगा हमारा, हम क्या बाहर निकाल सकते, अच्छा देखो ये इंटू बी वी एल नहीं, dr, सॉरी लेंथ कितनी ली हमने, dr ली है, ठीक है, लेंथ कितनी ली है, dr। तो हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, b ओमेगा बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से l r dr, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e इक्वल्स टू b ओमेगा, r का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। तो फाइनली e जो इंड्यूस आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ b ओमेगा, ये क्या आ जाएगा, l स्क्वायर, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा रॉड में ड्यू टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर एक रॉड कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रोटेट कर रही विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद भी रख लो ना। अब रोटेटिंग रॉड के कारण ईएमएफ आ रहा है हमारा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ रहा है, तो इंड्यूस करंट भी आएगा, और इंड्यूस करंट आएगा तो यहाँ पर भी जो इंड्यूस करंट आएगा तो उसके कारण एक फोर्स आएगा IBL, और वो फोर्स क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। इसके मोशन को, जैसे ही रॉड यहाँ पर आए, सपोज रॉड यहाँ पर आएगी, इधर रोटेट कर रहा हूँ, तो रॉड यहाँ पर आएगी, जब रॉड यहाँ पर आएगी तो इसके मोशन फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो अब ये वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कितना थीटा हम मैक्सिमम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, कितना थीटा हम मैक्सिमम रोटेट कर सकते हैं। तो ये मान लो ए रॉड हैज इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट है, क्लियर है। अब वोल्टेज इज इंड्यूस इन द रॉड विच मेक्स अ करंट टू फ्लो, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, सपोज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ठीक है, एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा जिसके कारण एक करंट फ्लो होगा, क्लियर है, करंट फ्लो होगा इन द रॉड। आफ्टर सम टाइम रॉड स्टॉप्स ड्यू टू द फोर्स IBL। अब इस पे एक फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब डायरेक्शन तो मैं नहीं बताऊंगा, इस डायरेक्शन अपने आप देखना, फोर्स लगेगा IBL, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, रॉड पे। अब इस रॉड के कारण क्या होगा, रॉड इधर मूव कर रही है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, रॉड को रोकने की कोशिश करेगा, रॉड को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये एक एट एनी इंस्टेंट ये जाके रुक जाएगी। तो वो हमको देखना कि ये एंगल कितना, वो कितना एंगल रोटेट कर पाएगी रॉड बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है, वो निकालना हमको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगा है पिछले वाले से। जैसे करंट कितना आएगा, E इंड्यूस अपॉन R, ठीक है। तो I हो गया हमारा, E इंड्यूस कितना है, हाफ बी ओमेगा लेंथ स्क्वायर अपॉन R, क्लियर इतना। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि रोटेशन में हम फोर्स नहीं लिखते हैं, रोटेशन में हम फोर्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं टॉर्क। अगर टॉर्क 0 होता है, किसी बॉडी पे टॉर्क 0 होता है तो वो बॉडी रुक जाती है, और अगर टॉर्क लग रहा होता है तो वो बॉडी रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो एट एन इंस्टेंट हम समझते हैं कि टॉर्क निकालना होता है हमको। जैसे यहाँ पर अगर मैं टॉर्क की वैल्यू लिखूँ किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग रॉड में जब टॉर्क निकालना होता है, टाउ नेट, इसको इसको लिखते हैं I अल्फा। I होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, I अल्फा होता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहां पर टॉर्क किसके कारण आ रहा होगा, इस फोर्स के कारण, अपोजिट टॉर्क, ये इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको अपोज कर रहा होगा, मतलब रिटार्डेशन कर रहा होगा, देखा जाता है, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा माइनस कितना, फोर्स IBL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जहां से रॉड रोटेट कर रही है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये रही कितनी है, L/2, रॉड की लेंथ L है तो ये कितनी डिस्टेंस, L/2, ठीक है। I अगर रॉड अपने एंड के अराउंड मूव कर रही है, एंड पे हिंज्ड है और वहां से मूव कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/3।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। ये कैपिटल एल लिख लो या स्मॉल एल लिख लो, स्मॉल एल, ठीक, ml²/3। अल्फा बताओ। जैसे वहां पर एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन होता है d ω/dt, d ω/dt। वहां था dv/dt, यहाँ डी, वहां एंगुलर वेलोसिटी, वहां नॉर्मल वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ d ω/dt। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमको क्या चाहिए, हमको डिस्टेंस चाहिए। जैसे वहां पर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, तो थीटा के टर्म में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा हमको। तो मैं लिख सकता हूँ -IBL × L/2 ml²/2 d ω/dt। मैं यहाँ पर d थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ। d θ/dt क्या होता है, अरे d θ/dt क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा हमेशा याद रखना, d θ/dt होता है। जैसे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी dx/dt होता है, रोटेशन में d ω/dt एंगुलर वेलोसिटी होता है, d θ/dt एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है, क्लियर इतना। तो IBL L/2 ml²/2 इंटू d ω/t इंटू d θ/dt कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा, तो लिख दो फाइनली -IBL × L/2 = ml²/, मैं अभी कट नहीं कर रहा, मालूम है तुम लोग परेशान हो गई, काट दें इसको। तो d ω/d थीटा, और d थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब देखो ध्यान से, I की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले तो L² काट दो, लो काट दिया। ठीक है, 2 से 2 भी काट दो, लो। ठीक है, I की वैल्यू क्या है, हाफ b ओमेगा L²/r, तो लिख दो -½ b ओमेगा L²/r, तो r यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू कुछ नहीं है, बस आई था यहाँ पर m d ω/d थीटा। क्लियर है। तो मैं d थीटा को इधर ले आता हूँ और बाकी सारे टर्म इधर ले जाता हूँ, d थीटा को इधर ले आता हूँ। क्लियर इतना। एक सेकेंड, ये जो हमारा 3 था यहाँ पर ml²/3 होता है। ठीक है, ml²/3 मैं 2 लिख दिया था, यहाँ पर 3 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी, तो ये कटेगा नहीं, यहाँ एक 2 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, एक और 2 डिवाइड होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्लियर इतना। अब देखो ये हो जाएगा -b L²/4r, इधर हो जाएगा m/3 d ω/d थीटा। क्लियर इतना। तो d थीटा इधर ले आओ, d थीटा इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 4rm/3b ω/L² माइनस का इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया। जब जीरो एंगल था तो वेलोसिटी ω0 थी, जब एंगल थीटा मैक्स हो गया, मतलब कितना मैक्सिमम ट्रैवल कर लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया थीटा मैक्स, ये आ जाएगा ओमेगा 0 - ω0 आएगा, तो हम प्लस हो जाएगा, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ω0 होता है, तो 4rm, क्योंकि इसकी क्या होगा इंटीग्रेशन, ओमेगा क्या होगा, ω0 से 0, तो फाइनली क्या होगा -ω0 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4m ω0/3b ω/L², ये हमारा मैक्सिमम थीटा आ जाएगा। क्लियर इतना। यहाँ मैक्सिमम थीटा निकाल सकते हैं हम। अच्छा, अगर हमको ये निकालना हो कि कितनी देर बाद आएगा, तो मैंने जो यहाँ पर ये कन्वर्ट किया d θ/d लिखा, तो इसको मत करना, इसको यहीं रहने देना, dt इधर ले आना, ओमेगा इधर रहने देना और t निकाल लेना ओमेगा के टर्म में, तो यहाँ से t भी निकल सकता है। ये अपने आप करना तुम जरा एक बार। कैसे, मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ -IBL²/2 = ml²/3 इंटू d ω/dt। तो मैं क्या करूँगा, dt इधर ले आऊँगा और बाकी सारे सम उधर ले जाऊँगा। तो पहले I की वैल्यू रख दूंगा, तो dt हो जाएगा इंटीग्रेशन, I की वैल्यू रख देना, dt इधर ले आना और d ओमेगा इधर ले आना, बाकी कांस्टेंट बाहर लेना, t की वैल्यू ओमेगा के टर्म में आ जाएगी। जब t = 0 था तो ω0 थी, जब t = t आया तो ओमेगा 0 होगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर इतना। इसको अपने आप सॉल्व करना और बताना। क्लियर इतना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।